मलहा बन करके नैया मझधार डुबाते हो। माँ को रोता हुआ छोड़ दिया। लाला कहाँ गए बेटा? बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन में छोड़ी जाते हो। धर्म की मलहा बन करके नैया मझधार डुबाते हो। माँ ने जवाब दिया, है रोहितास एक बार इस माँ को बोल सुना दो। माली ने समझाया, बहन पागल मत बनो, इस बेटा का अंतिम संस्कार करो। आज मैया तारा अपने लाला को गोद में उठा लिया। रात्रि का अंधकार है, आज मैया चली है शमशान में दफनाने के लिए। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है, रोने की आवाज सुनी है, तो महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे, कौन है आप और रात्रि के अंधकार में इस तरीके से भागती हुई आ रही हो और तुम अपना परिचय क्यों नहीं दे रही हो और रो क्यों रही हो? पूछ बेटी है महाराज हरिश्चंद्र। फिर रात आंधी पे क्यों रो रही हो, और क्या है रोने का मतलब तुम्हारा? फट रहा है कलेजा हमारा। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है, कौन है आप और रात के अंधकार में इस तरीके से रो रही हो, तो रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज अगर परिचय पूछ रहे हो तो मैं आपकी पत्नी तारा हूँ। और महाराज हरिश्चंद्र से समझाती हुई रानी तारा बोली, पुत्र रोहित कुंवर ये तुम्हारा आज तुमसे किया है किनारा। पुत्र रोहित कुंवर ये तुम्हारा आज तुमसे किया है किनारा। खाई का ऋण सुत को लिया है, खाई का ऋण सुत को लिया है। अभी दिखे न कोई हमारा, 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 अभी दिखे न कोई हमारा। जैसी तारा ने कहा है महाराज हरिश्चंद्र से कि आपका पुत्र रोहितास है, क्यों लाई हो? जवाब दिया, दफनाने के लिए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा यहाँ बिना कर और कफन के मैं किसी भी मुर्दे को जलने नहीं देता हूँ। आप हमें कर और कफन दे दीजिए, इस बेटा को हम दफना देंगे। तारा ने जवाब दिया है, महाराज मेरे पास क्या रखा है, और आपको तो सब कुछ पता है कि महाराज मैं तो
काशी नगरिया में बिक चुकी हूँ, एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, मेरे पास क्या रखा है? महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ध्यान दीजिए तारा, एक दिन वो था कि तुमने घड़ा उठवाने से इनकार कर दिया था, और अगर आज मैंने बिना कर और कफन लिए बिना अगर इस बेटा को दफना दिया तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे कर और कफन चाहिए। तारा बेटा को लिए हुए शमशान में रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र कर का टका मांग रहे हैं, और ऐसा ही नहीं, अरे बिरथा लाशी धरी मर घट में रोई तारा कुमरी न मेरो नहीं तुलारे हमारा। तारा बेटा रोहितास को लिए हुई शमशान में रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि रानी तारा, ना तो मेरी पत्नी है और ना ही मेरा बेटा रोहितास है, यह संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए मुझे कर का टका चाहिए। और बोले बिरथा लाश धरी मरघट में रोई रही तारा कुमरी न मेरो नहीं तुम्हारे हरिश्चंद्रियों कहीं टकातियों कर हरिश्चंद्रियों कहीं टकातियों कर भंगी को है गाते नहीं मेरे घर को है। कर ये बातें और रनिया पहले टका दिखा कुमरी न मेरो नहीं तुम्हारी जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा से, ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मेरा बेटा रोहितास है, मुझे कर का टका चाहिए। बिना कर का टकर अगर मुझे टका नहीं मिला तो इस बेटा को मैं दफनाऊंगा नहीं, ले जाइए इस बेटा को। तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरे पास क्या रखा? जवाब दिया, कुछ भी नहीं, साड़ी को फाड़ दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज अगर ऐसी चाहे तो साड़ी को खींच लो, ये कर और कफन के रूप में ले लीजिए। हरिश्चंद्र जैसे ही आगे बढ़े हैं, साड़ी को खींचना चाह, और जैसे ही साड़ी को खींचना चाह तो महाराज नतीजा है हुआ। आरे साड़ी खींचने कौन जानी, तो जैसे ही लाके लगाई सोई बिरसा में
महाराज हरिश्चंद्र ने साड़ी को खींचना चाहा, चलिए विश्वामित्र ने पीछे से कलाई को पकड़ लिया, जवाब दिया ठहर जाओ महाराज, अब तो मैंने जान लिया कि आप वास्तव में बहुत बड़ी दानी राजा हो। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया हरिश्चंद्र हमारी तरफ मत देखो, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, अब आप हमसे कुछ मांग लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया परीक्षा क्या ऐसी ली जाती है? आपने हमारी परीक्षा ले ली, कोई बात नहीं, आगे कलयुग आने वाला है, अगर कलयुग में तुमने किसी की परीक्षा ली तो आपका बहुत बड़ा अनादर होगा, बहुत बड़ा अपमान होगा। तारा के पास पहुंचे, जवाब दिया बेटा हमसे कुछ मांग लो। तारा ने जवाब दिया इकलौता पुत्र था वो भी चला गया, हमसे क्या, हम आपसे क्या मांग सकते, चले जाओ। चलिए विश्वामित्र ने जवाब दिया बेटा, अरे रानी तारा आवाज लगाओ अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा यही खेल रहा होगा। तारा ने जैसे ही आवाज लगाई है बेटा रोहितास, वैसे ही लाला हाय माँ कह करके माँ के सामने आ गया। माँ ने लाला को गोदी में उठा लिया। चलिए विश्वामित्र ने पुनः महाराज हरिश्चंद्र को राज्यपाट सौंप दिया। ये जाकर के कुछ समय तक हरिश्चंद्र ने राज्य चलाया। उसके बाद अपना राज्यपाट महाराज बेटा रोहितास को सौंप करके जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान